Hello friends, my name is Amit Kumar and today we are going to learn about how plural are formed. कल जो हम नाउन के बारे में पढ़े थे उसी नाउन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बताने वाला हूँ कि जो नंबर है नाउन का, जो सिंगुलर नंबर है, देन हम सिंगुलर नंबर को प्लुरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. वी विल लर्न अबाउट दिस. वी हैव सर्टेन रूल्स अबाउट इट. ऐसा करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं. वी विल लर्न अबाउट दैट रूल्स. हम उस रूल के बारे में पढ़ेंगे और उस पर हम आगे बढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. नाउन के बारे में बेसिक जानकारी हमने ऑलरेडी ले लिया है. अब हम जानेंगे नाउन के नंबर के बारे में. हाउ कैन वी कन्वर्ट सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन इनटू प्लुरल नंबर ऑफ नाउन. कैसे हम सिंगुलर नंबर को प्लुरल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर इनटू प्लुरल. हम पढ़ेंगे सिंगुलर को प्लुरल में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर हम सिंगुलर से प्लुरल बनाना सीख जाएंगे देन हम उसका रिवर्स भी सीख जाएंगे. ऑटोमेटिक हम प्लुरल को सिंगुलर भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. जैसा कि आप लोग बताया गया ऑलरेडी, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है सिंगल, यानी कि व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दैट इज सिंगुलर नंबर. क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा. और जब वही नाउन एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग्स को एक्सप्रेस करेगा तब वह प्लुरल कहलाता है. क्या कहलाता है? प्लुरल कहलाता है. तो चलिए हम पढ़ते हैं हाउ टू फॉर्म सिंगुलर इनटू प्लुरल. सिंगुलर से प्लुरल में कैसे बनना है. इसके लिए मैं आप लोगों को टोटल 10 रूल बताने वाला हूं. ये 10 रूल बताने वाला हूं और 10 रूल के माध्यम से हम सिंगुलर को प्लुरल में कन्वर्ट करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला रूल, हमारा आज का सबसे पहला रूल है, उसके बारे में बात करते हैं. तो बोर्ड से कुछ भी लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख ले सकते हैं. चलिए फर्स्ट रूल जो है हमारा एस रूल है. फर्स्ट क्या है? एस रूल है कि कैसे हम नाउन में एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं. जैसे कि जनरली 90% जो नाउन है उस नाउन में हम एस लगाकर प्लुरल बना सकते हैं. जैसे हम बात करते हैं अगर पेन का, तो पेन इज अ नाउन. पेन क्या है? एक नाउन है. और पेन का मतलब होता है कलम, यानी कि एक कलम की बात कर रहा हूं मैं. लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा कलम की बात करूं, कलमों की बात करूं, कलमे की बात करूं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पेन में एस लगा देंगे. सिंपल क्या करेंगे? हम यहाँ पे एस लगा देंगे. हमें सिर्फ एस ऐड कर देना है पेन में, और यहाँ पेन क्या बन जाएगा? पेन्स बन जाएगा. यानी कि पेन को हमने एस लगाकर क्या कर दिया? पेन्स कर दिया. तो पेन्स मतलब क्या हो गया? प्लुरल फॉर्म ऑफ पेन. पेन का प्लुरल फॉर्म हो गया. हमने क्या किया? सिर्फ एस लगाया. यहाँ पे ध्यान देना है कि जब सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन रहेगा देन हम उसमें एस लगाकर प्लुरल बना सकते हैं. पहला रूल यही है कि नाउन में एस लगाना है और प्लुरल बनाना है. पेन का पेन्स. अगर यहाँ पे बॉय हो तो क्या बन जाएगा? बॉयज. एस लगा देंगे तो हो गया बॉयज. उसी प्रकार गर्ल रहेगा तो गर्ल में एस लगा क्या बन जाएगा? गर्ल्स. गर्ल का गर्ल्स. चेयर चेयर्स. फैन फैंस. बाइक बाइक्स. ठीक है, इस तरीके से हम सिंगुलर को प्लुरल में कन्वर्ट करेंगे एस के माध्यम से. ये हमारा फर्स्ट रूल है. चलिए हम दूसरे रूल की बात करते हैं. हमारा जो सेकेंड रूल है वो है ईएस रूल. क्या है? ईएस रूल. ईएस लगाना है हमें. अब सिंगुलर में हमें ईएस लगाना है तो हमें जानना पड़ेगा कि हम कहां पे एस लगाएंगे. तो नाउन एंडिंग विद एस, अगर कोई नाउन एस से ही होता है, कॉमा एस एच. अगर कोई नाउन एस एच से एंड होता है, सी एच. अगर कोई नाउन सी एच से एंड करता है, एक्स. अगर कोई नाउन एक्स से एंड करता है, और हो गया एस एस एच सी एच एक्स. ठीक है, अगर ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, एक और इसमें कुछ छूट रहा है, हाँ ओ, ये पांच कैरेक्टर्स ऐसे हैं, अगर इससे नाउन को एंड करता है तो हम क्या करेंगे? वहां पे ईएस लगाकर प्लुरल बनाएंगे. जैसे हम बात करते हैं एस की, तो बस. बस है, बस के लास्ट में क्या है? एस है. तो एस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे ईएस लगाएंगे तो क्या बनेगा? बसेस. बसेस. ठीक है, ये बस सिंगुलर और बसेस हो गया प्लुरल. उसी प्रकार हम सी एस एच की बात करते हैं तो बुश. बुश हो गया. अब बुश में अगर हम लगा देते हैं ईएस तो क्या बन जाएगा? बुशेस. बुशेस हो गया. ब्रश. ब्रश हो जाएगा. ब्रश में क्या है? लास्ट में एसएच है तो हम क्या करेंगे? इसमें ईएस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा?
क्या हो गया? ब्रशेज हो गया, ब्रश ब्रशेज, ठीक है, ब्रश ब्रशेज। अब बात करते हैं सीएच का, तो बेंच, अगर हम बात करते हैं बेंच का, बेंच में क्या है? सीएच लगा हुआ है, तो इसमें हम ईएस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? बेंचेज, बेंचेज बन गया। बेंच सिंगुलर है और बेंचेज क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो ईएस लगा के हमने क्या किया? प्लूरल बनाया है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स, तो हम यहां लिखते हैं फॉक्स, फॉक्स है तो फॉक्स को प्लूरल बनाना है, तो क्या करेंगे? फॉक्सेस, इसमें लगाएंगे ईएस, तो फॉक्सेस, ठीक है। और बात करते हैं ऑक्स, ओएक्स, तो ऑक्स में हम लगा देंगे ईएस, तो हो जाएगा ऑक्सेज। ऑक्सेज में ईएन भी लगता है, यहां ध्यान देना है, ऑक्सेज में हम ओएफईएन भी लिख सकते हैं, ये भी प्लूरल फॉर्म है ऑक्स का। तो ये सारे क्या है? प्लूरल फॉर्म। अब बात करते हैं ओ की, तो यहां बात करते हैं, हम यहां लिखते हैं MANGO, मैंगो, लास्ट में क्या है? ओ है, इसमें हम लगा देंगे ईएस, तो क्या बन जाएगा? मैंगोज। तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। हमने क्या किया? सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट किया है ईएस के माध्यम से, ठीक है। ये है आपका सेकेंड रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। हाँ चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। हम लोग थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं। थर्ड रूल जो है वो एक्सेप्शन है ओ का, यानी कि सेकेंड रूल में ही एक एक्सेप्शन दिया गया है ओ का, वही हमारा थर्ड रूल है। जैसे कि सेकेंड रूल में हमने पढ़ा कि जिस वर्ड के लास्ट में ओ रहे, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं मैंगो, मैंगो ओ है, तो इसका बनेगा मैंगोज। क्या लगाएंगे हम लोग? ईएस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं जो ओ से एंड तो करेंगे, लेकिन वहां पे ईएस नहीं लगाना है, हमें सिर्फ एस लगाना है लगाने के लिए, ठीक है। तो वो कौन कौन सा नाउन है? वो कौन कौन सा नाउन है? तो इसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस पूरे नाउन का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन मैं बताया देता हूं, जैसे यहाँ पे कुछ नाउन के बारे में, जैसे हम यहाँ बात करते हैं CHANTO, कैंटो, CHANTO, कैंटो। कैंटो में क्या करेंगे? हम यहाँ पे सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, तो हो जाएगा कैंटोस, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं किलो, किलो, किलो में क्या करेंगे? सिर्फ एस लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? किलोस। वैसे लिखेंगे फोटो, फोटो में सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, फोटोस। वैसे ही रेशियो, रेशियो में सिर्फ एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? रेशियोस। कमांडो की बात करते हैं, कमांडो लास्ट में ओ है, लेकिन इसमें हम सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जो ओ से एंड तो करते हैं, लेकिन हम वहां पे एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। यह एक्सेप्शन है सेकेंड रूल का, क्योंकि सेकेंड रूल में हमने पढ़ा है जितने भी नाउन ओ से एंड करेंगे उसमें हम ईएस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, बट यहां जो है कुछ और है। चलिए, तो थर्ड रूल हमारा हो गया। अब बात करते हैं हम फोर्थ रूल का। हमारा फोर्थ रूल क्या है? IES रूल। क्या है? IES रूल, यानी जो नाउन एंड करेगा वाई से, यानी कि नाउन एंडिंग विद वाई, नाउन वाई से एंड करेगा, तो वहां पे क्या करना है? हमें बहुत मेहनत की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस वाई को यहां से हटा देना है, वाई को हटा देना है और IES लगा देना है वहां पे। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे BABY, बेबी, बेबी में लास्ट में क्या लगा हुआ है? वाई लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? वाई को पहले हटा देंगे, तो क्या हो गया? BAB हो गया, और उसमें IES ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया? IES, बेबीज। क्या हो गया? बेबीज, बेबी का बेबीज। उसी प्रकार हम बात करते हैं LADY, लेडी, लेडी क्या हो जाएगा? लेडीज। क्या हो जाएगा? लेडी का लेडीज हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं हम आर्मी, आर्मी का बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आर्मीज, आर्मी का आर्मीज हो जाएगा। सिटी का सिटी हो जाएगा, स्टोरी का स्टोरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिस नाम के लास्ट में वाई रहेगा, हम वाई को हटा देंगे और वहां पे IES लगा देंगे, ठीक है। ये है हमारा फोर्थ रूल। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पांचवें रूल, 5 रूल। ये क्या है? हमारा फिफ्थ रूल है। अब फिफ्थ रूल की बात करते हैं हम, तो यहां पे है हमारा VES रूल। क्या है? VES रूल। अब VES रूल क्या है? तो जिस नाउन के लास्ट में ई रहेगा, सॉरी ई नहीं, एफ रहेगा और FE रहेगा, FE रहेगा, दोनों EF रहेगा या फिर FE रहेगा। जब ये लेटर से कोई नाउन एंड करेगा, तो वहां पे हमें क्या करना है? बस एफ को और एफ को हटा देना है।
एफ और एफी को हटा देना है और वहां पे VES लगा देना है। जैसे अगर हम बात करते हैं WIFE, वाइफ, क्या है वाइफ, तो वाइफ को प्लूरल बनाने के लिए बस FE को हटा देना है, WI लगा दिए, FE हट गया और उसमें क्या ऐड करना है, VES ऐड करना है, VES ऐड कर दिए, क्या हो गया, वाइफ्स हो गया, वाइफ का वाइफ्स हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, VE लगाया, VES लगाया और FE को हटाया। उस पर हम बात करते हैं लाइफ, LIFE, लाइफ की बात करते हैं, तो फिर FE हटा कर क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे, लाइफ हो जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ पे फिर हाफ, HALF, हाफ, लास्ट में F है, HALF, हाफ है, F को हटाकर VES लगा देंगे, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। थीफ की बात करेंगे, थीफ हो जाएगा। नाइफ की बात करेंगे, नाइफ हो जाएगा। वोल्फ की बात करेंगे, वोल्फ हो जाएगा। तो ऐसे नाउन है जिसमें F और FE लगा हुआ है लास्ट में, तो इसको हटा देना है और वहां पे VES लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो ये तरीका है प्लूरल बनाने का। ठीक है, ये हमारा 5वां रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं 6 रूल जो है दैट इज आल्सो एक्सेप्शन। ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। अब किसका एक्सेप्शन है, तो यह एक्सेप्शन है 5वें रूल का। 5वें रूल हमने क्या पढ़ा कि जिसमें लास्ट में F लगा हो, जिसके लास्ट में FE लगा हो, तो इसको हटा देना है और VES लगा देना है। हमने यही पढ़ा ना, 5वें रूल में हमने ये पढ़ा कि F और FE लगा हो तो इसको हटाकर हमें VES लगा देना है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसके लास्ट में F और FE हो तो सकता है, बट वी कैन नॉट रिमूव F और FE टू फॉर्म इट प्लूरल। हम प्लूरल बनाने के लिए इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसको रिमूव नहीं करना है, बल्कि इसमें S और ES ऐड कर देना है। क्या करना है, S और ES ऐड करना है। जैसे हम बात करते हैं हूफ, हूफ, हूफ का हूफ हो जाएगा, HOOF हो जाएगा और दूसरा HOOFES हो जाएगा, हूफ्स हो जाएगा। ठीक है, स्कार्फ जो बांधते हैं, स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ क्या हो जाएगा, SCARFES, स्कार्फ हो जाएगा। ठीक है, ड्वार्फ, ड्वार्फ गौना, ड्वार्फ, ड्वार्फ में भी हो जाएगा। S और S का यहाँ S छूट गया, S और ES लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है 5वां रूल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। 7th रूल। 7th रूल क्या कहता है कि वी कैन चेंज द नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल। हम इनसाइड वॉवेल को चेंज करके सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं। क्या कहा हमने, इनसाइड वॉवेल को चेंज करके हम सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मैन, मैन, मैन का क्या होता है, मेन, इनसाइड वॉवेल को चेंज कर दिया हमने, गूज, गूज, गूज क्या होता है, गीज, गीज हो गया, गूज का गीज हो गया। तो इनसाइड वॉवेल चेंज कर रहा हूं मैं, तो इनसाइड वॉवेल को चेंज करके भी हम चेंज बनाते हैं प्लूरल फॉर्म। लेकिन अब बात आती है वो कौन कौन से नाउन है जिसके इनसाइड वॉवेल को हम चेंज करके प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां पे लिस्ट मिल जाएगा आपको। चलिए 8th रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो 8th रूल क्या कहता है कि देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच आर प्लूरल एंड सिंगुलर बोथ। कुछ ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। इसका मतलब वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म दोज नाउन्स इनटू प्लूरल। वो ऐसे नाउन को हमें प्लूरल में कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। तो कौन कौन से नाउन है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे शिप, SHEEP, शिप। शिप ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। दूसरा SWINE, स्वाइन, स्वाइन जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तीसरा कॉर्ड की बात करते हैं, कॉर्ड क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इसका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। ट्रॉट, TROUT, ट्रॉट, ये सब ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसको हमें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 9th रूल की तरफ। तो हमारा 9th रूल क्या है, 9th रूल जो है इस रूल में हम वैसे नाउन की बात करेंगे जो नाउन सिर्फ प्लूरल फॉर्म में किया जाता है।
ठीक है, प्लूरल फॉर्म में, यानी कि हम बात करते हैं SCISSORS, ये क्या है? सीजर्स। सीजर्स ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही होता है, इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। जीन्स, JEANS, जीन्स की बात करते हैं, इसको हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, इसको सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं पिंसर्स, PINCERS, पिंसर्स, ये भी क्या है? प्लूरल फॉर्म यूज होता है। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं हमारे पास जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। वे सारे नाउन का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब 10वां रूल का, 10th रूल 10, लास्ट रूल, हम इस रूल की बात करते हैं। तो इसमें हम वैसे नाउन करने पड़ेंगे जो हमेशा सिंगुलर होता है, यानी कि 8वां रूल में हमने वैसे नाउन करने पढ़ा जो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। 9 में हमने ऐसे नाउन करने पढ़ा जो सिर्फ प्लूरल होता है, और 10 रूल में हम ऐसे नाउन करने पढ़ रहे हैं जो सिर्फ सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। देखने में प्लूरल लग सकता है, वो बात अलग है, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स क्या है? प्लूरल कि सिंगुलर है। फिजिक्स क्या है? सिंगुलर है। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स क्या है? सिंगुलर है। अगर हम बात करते हैं मम्प्स, डिजीज का नाम है, ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब ये कितने नाउन्स हैं, कौन कौन से हैं, इसका लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ नई चीजों।